आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर स्टॉक ने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन यहाँ पर दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। ज़्यादातर स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 5 to 6% रनअप देने के लिए रेडी है इमीडिएट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज था और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लगी। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिलती, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम टेम्पररी लग चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं डाइवर्शन की भी। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग दोस्तों थे, अगर वो देखो तो वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं। वही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली नेकलाइन ब्रेकआउट हुई और ये जो इनसाइड रेंज है ये तकरीबन 5 से 6% की है, जो ऑलरेडी ये नेकलाइन के अबाउ सस्टेन ब्रेकआउट कर चुकी है। अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट होगा तो स्टॉक 5 to 6% इमीडिएट रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 3130 का आता है दोस्तों। 3130 का टारगेट आता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो तकरीबन 5% के आसपास आता है। और यहाँ पर बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा दोस्तों, उसको बहुत ही अपने ख्याल में रखना, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस में सेलिंग प्रेशर इंटेंस रहा तो स्टॉक काफ़ी हद तक स्ट्रांगली रिटेस्ट करने डाउन साइड भी आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक ये जो रेजिस्टेंस है उसके पास जावे, वहाँ रिजेक्शन फेस करे और नीचे नेकलाइन को रिटेस्ट करने भी आ सकता है। और नेकलाइन के और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में दोस्तों ये स्टॉक एक रेंज भी बना सकता है और रेंज उसके बाद ईदर साइड ब्रेकआउट हो सकती है, तो उसके लिहाज से वैसा अपना माइंडसेट सेटअप रखना दोस्तों। और बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर दोस्तों ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखे, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ही दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग टर्न अप होकर खड़ा है और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।